नमस्कार मेरे प्यारे श्रोताओं, आज हम सुनने जा रहे हैं वह कथा जिसे सुनना भी सौभाग्य की बात मानी जाती है। ये है सावन मास की पावन कथा। कहते हैं नसीब वालों को ही यह कथा सुनने का अवसर मिलता है। तो आइए ध्यान से सुनिए, मन में श्रद्धा लाइए और इस कथा को अपने जीवन में उतारने का प्रयास कीजिए। सावन मास का महत्व। सावन मास हिंदू धर्म में विशेष स्थान रखता है। ये भगवान शिव की भक्ति का महीना है। इस मास में कांवड़ यात्रा होती है, व्रत रखे जाते हैं और शिवलिंग पर जलाभिषेक किया जाता है। मान्यता है कि इस माह में शिव जी की आराधना से हर इच्छा पूरी होती है, पाप कट जाते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। शिव पार्वती विवाह की कथा बहुत समय पहले की बात है। माता सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में आत्मदाह कर लिया था। इसके बाद भगवान शिव गहन तप में चले गए। उधर सती ने अगले जन्म में हिमालय की पुत्री पार्वती के रूप में जन्म लिया। पार्वती जी बचपन से ही शिव जी को अपने पति के रूप में स्वीकार कर चुकी थी। बड़े होने पर उन्होंने कठोर तपस्या शुरू कर दी। कई वर्षों तक उन्होंने केवल पत्ते खाकर तप किया, फिर निराहार रहकर तप करने लगी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और सावन मास में ही उनका विवाह संपन्न हुआ। इसी कारण सावन मास को माता पार्वती और शिव जी के पुनर्मिलन का महीना भी कहा जाता है। सावन सोमवार का विशेष व्रत। सावन के हर सोमवार को विशेष महत्व दिया जाता है। कुंवारी लड़कियां अच्छे वर की प्राप्ति के लिए और विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए यह व्रत रखती हैं। व्रत में प्रातः स्नान कर शिवलिंग पर जल, बेलपत्र, दूध, शहद और दही अर्पित किया जाता है। मंत्रोच्चार के साथ भगवान शिव की पूजा होती है और ओम नमः शिवाय का जाप किया जाता है। कहते हैं जो सच्चे मन से सावन सोमवार का व्रत करता है उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। सावन में क्यों होती है जलाभिषेक की परंपरा। मान्यता है कि समुद्र मंथन के दौरान निकला हलाहल विष भगवान शिव ने अपने कंठ में धारण किया था। विष के प्रभाव को शांत रखने के लिए देवताओं ने उनके मस्तक पर निरंतर जल अर्पित किया। इसी परंपरा से सावन मास में शिवलिंग पर जलाभिषेक किया जाता है। सावन मास में किए जाने वाले कार्य: शिव मंदिर जाकर पूजा करना, बेलपत्र, धतूरा, भांग अर्पित करना, हर रोज ओम नमः शिवाय का जाप करना, शिव पुराण या शिव कथा का पाठ करना, सोमवार का व्रत रखना। इन कार्यों से जीवन में शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि आती है। एक और रोचक कथा नाग देवता और सावन। सावन मास नाग पंचमी के लिए भी प्रसिद्ध है। एक बार की बात है, एक किसान का हल नाग के बिल पर चला गया, जिससे नाग मर गया। उस रात किसान के घर में सांपों ने आकर बदला लिया और उसके बच्चों को काट लिया। दूसरे दिन किसान ने पश्चाताप करते हुए नाग की पूजा की और दूध अर्पित किया। कहते हैं नाग देवता ने उसकी गलती माफ कर दी और उसके बच्चों को जीवन दान मिला। तभी से नाग पंचमी पर नागों की पूजा की परंपरा चली आ रही है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग। सावन मास में 12 ज्योतिर्लिंगों की महिमा का भी विशेष उल्लेख होता है। ये है सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, केदारनाथ, भीमाशंकर, विश्वनाथ, त्र्यंबकेश्वर, वैद्यनाथ, नागेश्वर, रामेश्वरम और कृष्णेश्वर। कहा जाता है कि सावन में इन ज्योतिर्लिंगों के दर्शन या नामस्मरण से भी पुण्य प्राप्त होता है। सावन में क्यों जरूरी है उपवास और संयम। वैज्ञानिक दृष्टि से भी वर्षा ऋतु में शरीर की पाचन शक्ति कमजोर रहती है। व्रत रखने और हल्का भोजन करने से स्वास्थ्य लाभ होता है। आध्यात्मिक दृष्टि से व्रत हमें संयम सिखाता है और मन को भगवान की ओर लगाता है। कैसे करें सावन मास में साधना। सुबह स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहने, शिवलिंग पर जल और बेलपत्र अर्पित करें, ओम नमः शिवाय का जाप कम से कम 108 बार करें। शाम को दीपक जलाकर आरती करें। सोमवार को व्रत रखें और कथा सुने या सुनाएं। सावन मास में क्या न करें। झूठ न बोले, क्रोध न करें, मांस मदिरा से दूर रहें, किसी का दिल न दुखाएं, अपवित्र वस्त्र पहनकर पूजा न करें। कथा का सार। सावन मास सिर्फ पर्व नहीं, आत्मशुद्धि का समय है। यह महीना हमें सिखाता है कि कठिन तप, श्रद्धा और भक्ति से असंभव भी संभव हो जाता है। शिव पार्वती का पुनर्मिलन हमें विश्वास दिलाता है कि सच्चा प्रेम और भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाते। प्रार्थना। हे भगवान शिव, जैसे आपने माता पार्वती की तपस्या स्वीकार कर उन्हें वरदान दिया, वैसे ही हमारी प्रार्थना भी स्वीकार करें। हमारे पाप दूर करें, हमें सद्बुद्धि दे और हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो द एडिट को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका साथ ही हमारी ताकत है। आपके सब्सक्राइब से हमें और भी सुंदर भक्ति वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।